एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। शंभू, सुमित्रा, उसकी लड़की रिया और एक कुत्ता जिसका नाम मेरी था। गांव में एक चौक है जहां शंभू अपना फल का ठेला लगाता था। एक दिन शंभू शाम को घर वापसी आता है तो सुमित्रा बोलती है उससे, तुम इतनी मेहनत करते हो लेकिन फिर भी हमारी गरीबी उतनी दूर नहीं हो रही है। तो मैं क्या करूं इसके अलावा? कहने का मतलब ये है कि जिसमें घर परिवार नहीं चल रहा है, इसमें एक मेरी भी तो है, उसका भी तो खर्चा है। हाँ, लेकिन उसका ही क्या खर्चा है? वो भी तो इंसानों के भरोसे पे तो आई है। वो बेजुबान जानवर है, हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? हाँ, लेकिन इतने में पूरा नहीं हो रहा है कि आपकी कमाई से। कल को बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, उसको शादी विवाह भी करवाना है, तो पैसा हम कहाँ से लेके आएंगे? मैं थोड़ी और मेहनत कर लूंगा। मेहनत करने से कुछ नहीं होता, दिमाग लगाना पड़ता है उसके लिए। तुम बोलना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ ना मुझे। भी जब फल बेचते हैं ना, उनका शाम का जो बच जाता है, सुबह वो लेके जाते हैं, जैसे ऐसे दिखता है जैसे ताजा लेके आए हूँ। ऐसा कैसे? कुछ ना कुछ वो घपला कर रहे हैं, तभी तो ताजे दिखते हैं उनके फल। हाँ, मुझे पता है, वो किसी केमिकल का यूज करते हैं ताकि अगले दिन भी बिल्कुल ताजे फल दिखें और ग्राहक उस पर ज्यादा आकर्षित हो और बिक जाए। तुम भी ऐसा क्यों नहीं करते कि जो हमारे फल खराब हो जाते हैं वो जो अगले दिन ताजे दिखें बिल्कुल? लेकिन ऐसे करने से लोगों की तबीयत खराब होगी और समाज पे गलत प्रभाव पड़ेगा। जब लोग बाग ऐसा कर रहे हैं तो उनके क्या गलत प्रभाव नहीं पड़ा दुनिया के ऊपर? तभी तो वो कमा रहे हैं, अपनी जिंदगी बिता तो रहे हैं, वो अच्छी कमाई तो कर रहे हैं, घर बंगला गाड़ी ले तो रहे हैं। वो तुम्हारे ही करने से गलत प्रभाव पड़ जाएगा। शंभू अपनी पत्नी की बात मान लेता है किसी तरह और वो मंडी से ढेर सारा फल ले आता है और बाजार में लगा देता है। उस दिन उसके सारे फल बिक जाते हैं और वो जल्दी घर वापस आ जाता है। बात है सुमित्रा, तुमने बहुत अच्छा आइडिया बनाया, इससे अच्छी कमाई हो रही है, हमारे पास अच्छा पैसा आ रहा है और फल भी बेकार नहीं हो रहा है, अगले दिन भी हम बेच सकते हैं। इसीलिए तो मैं बोल रही थी, इससे अच्छी कमाई भी होगी, हमारे फल खराब भी नहीं होंगे और हमारे पास पैसा भी आ जाएगा ढेर सारा और हम सबकी देखभाल भी कर सकते हैं। लेकिन एक दिन वह 2 बोरी फल की जगह वो 3 बोरी फल उठा लाता है, उससे ज़्यादा। उसमें से काफ़ी फल बच जाते हैं, सोचता है वो जाके बिक जाए, लेकिन बिकते नहीं हैं। लास्ट में एक रवि नाम का व्यक्ति आता है। भैया 10 किलो फल तोल देना, मुझे लेके जाना, आज मेरे घर पे शादी है। शंभू जल्दी से फल तोल के रवि को दे देता है और रवि वहाँ से चला जाता है। उस शादी में उसकी बेटी रिया और उसका कुत्ता मेरी भी गई हुई होती है। जब दोनों खा पी के शाम को वापस आते हैं तो अगले दिन रिया मेरी को बुलाती है, लेकिन वो बोलती नहीं है। जब पास जाकर देखती है तो उसे उल्टियाँ हो रखी होती है। पापा पापा देखो मेरी को क्या हो गया है, इसे उल्टियाँ हो रही हैं, जल्दी आओ आप यहाँ पर। ना सुनते ही मेरी को शंभू वेद के पास ले जाता है। इसे कोई गलत चीज खाने की वजह से इसे उल्टियाँ हो रही हैं। इसने क्या गलत चीज खाई है? पता नहीं इसने क्या खा लिया है जो सुबह से उल्टियाँ कर रही है। वैद मेरी को दवाई देता है और शंभू मेरी को लेकर घर वापसी आ जाता है। रात को शंभू सुमित्रा से बात करता है और बोलता है कि मुझे लगता है सुमित्रा की मेरे फल खाने की वजह से मेरी बीमार हुई है, क्योंकि वो रवि आया था मेरी दुकान पे और मेरे से ढेर सारा फल लेके गया था। वो हो सकता है, क्या पता तुम्हारे फल खाने की वजह से वो बीमार पड़ गई हो, केमिकल की वजह से ही। इसलिए मैंने एक फैसला किया है कि मैं आज के बाद कोई केमिकल नहीं मिलाऊंगा। जो लेके आऊंगा वो बिक जाएगा, नहीं तो मैं उसे फेंक दूंगा, दूसरे दिन मैं उसे नहीं बेचूंगा। ऐसे तो हमारे पास बहुत कम पैसे आएंगे, घर का गुजारा कैसे चलेगा? कम खाएंगे, कम कमाएंगे, लेकिन ऐसे मिलावट की जिंदगी नहीं जिएंगे। इसकी जगह हमारी बेटी होती तो क्या होता? वो तो सोचा हमारी बेटी को कुछ नहीं हुआ, नहीं तब भी तुम ऐसे बोलती। सही बोल रहे हो, मैं पैसों के आगे भूल ही गई थी कि हमारे शरीर को ये कितना नुकसान करता है। समझ जाती है कि इन चीज़ों से हमें बहुत नुकसान होता है और फल में केमिकल मिलाना बंद कर देता है शंभू, और जो ताज़ा फल लेके आता है वही बेचता है और अपनी ज़िंदगी पहले की तरह गुजारता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।